हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो जी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से, क्योंकि आजकल मतलब नहीं, मतलब दिवाली से पहले जो हमारा वर्क था वो ये था कि हमें घर की साफ़ सफाई करनी है। और साफ़ सफाई में लग जाओ तो बिल्कुल भी फ़ोन उठाने का टाइम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वीडियोस जो है नहीं गई। और शूट कर रखी थी बहुत सारी वीडियोस, लेकिन एडिट करने का टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। तो जी चलिए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। वो करते हैं आप सबके साथ में दिवाली, छोटी दिवाली की सेलिब्रेशन से, कि छोटी दिवाली पे हमारे घर क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमारे यहाँ धनतेरस पे सामान लेकर आए थे। तो मैं नहीं लेकर आई थी, मतलब सासू माँ लेकर आई। तो ये है दूध गर्म करने के लिए दो बड़े बड़े पतीले, दो कटोरे, जैसे छाछ वगैरह जो निकालते हैं उसके लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे घर में ले आने, इसलिए लेकर आए हैं। क्योंकि अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हर इंसान सामान खरीदता है, सेम वही हमारा भी हाल है। तो यहाँ पे मैंने किचन का वर्क स्टार्ट किया है। और उससे पहले जो 5 दिए लगते हैं ना छोटी वाली दिवाली पे, तो उनको भिगोकर धोकर रख दूँगी, ताकि ये जब हम जलाएं तो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल ना वो करें और इजीली जल जाएं। तो ज़्यादा देर तक जलते हैं, इसलिए हम उनको भिगो कर रखते हैं। तो यहाँ पे दिए मैंने भिगो कर रख दिए थे। एंड उसके बाद में जो ग्रोसरीज का सामान आता है वो आया था। इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट किया है, उसमें दिखाऊंगी कि कितना सामान आया था। तो अभी बस मुझे ये है, कुछ डब्बे जो रखे हुए थे इनमें मुझे दाल वगैरह जो है मतलब निकाल कर रखनी है यूज़ के लिए डेली। जो एक्स्ट्रा रहती है वो मैं बाल्टीज में डाल देती हूँ, जो हमारी ये एक्स्ट्रा मतलब बकेट रहती है इसमें मैं रख देती हूँ। जितना ज़रूरी होता है उतना ही खोलती हूँ, बाकी की पैकिंग मैं खोलती नहीं हूँ। क्योंकि ना उसमें कीड़ी वगैरह पड़ने का डर रहता है, और जब ये पैकिंग में आती है इसमें दवाई पड़ी होती है जो ख़राब नहीं होती है। तो अगर उसको पहले से खोल कर डाल दूँ, उसमें हवा लग जाती है ना, तो वो सुड़सी वगैरह हो जाती है, इसको छोटे छोटे वाइट वाइट कीड़े होते हैं वो। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ, जो इतना मुझे ज़रूरी लगता है मैं उतनी ही पैकिंग खोलती हूँ, और बाकी के सब मैं ऐसी ही बकेट में रहने देती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ ग्रोसरीज जो आती है वो इकट्ठी आती है कम से कम 1.5 से 2 महीने की, क्योंकि रोज़ रोज़ कौन लेने जाए। और बाकी का जो हरी सब्जियाँ रहती है वो हमारे खेत में ही अवेलेबल होती हैं, तो वो हमें इतना ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस टमाटर वगैरह हम ज़्यादातर बाहर से लेकर आते हैं, बाकी का हमारा सारा जो रहता है वो सब घर का ही रहता है। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट दाल जो निकाल चुकी थी, और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं जो यकसु लेता है डेली में, तो उनको मैं निकाल कर रख दूँगी। और उसके बाद मतलब डब्बे में ही डाल दूँगी ताकि ये फैले नहीं। और ज़रूरत पड़े तो इसमें से निकाल कर हम एक दो यकसु को डेली दे दें, क्योंकि उसको सर्दियों में देना कंपलसरी है। उसको सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, तो इसलिए उसके लिए मतलब ड्राई फ्रूट्स हम लोग घर में रखते हैं हमेशा। तो एक दाल मैंने भर दी थी डब्बे में, और दूसरी मतलब एक एक करके हमारे घर में जो दाल ज़्यादातर खाई जाती है, मूंग की खाई जाती है, मसूर की मैं खाती हूँ, उड़द नहीं, हाँ उड़द की दाल, हाँ उड़द और चने की दाल, उड़द जो धुले हुए होते हैं वो हमारे यहाँ खाई जाती है मिक्स दाल। बट मैं मंगाती तो सारी हूँ, और इनको अलग अलग डब्बे में रखती हूँ, मिक्स करके जब बनानी होती है उस टाइम पे मैं करती हूँ। अदरवाइज़ सबको अलग अलग ही रखती हूँ। मिक्सर जो रहती है ना वो थोड़ी टेस्टी लगती है खाने में, तो मिक्स दाल हम लोग ज़्यादा खाते हैं। और सिंगल दाल जो बनती है वो कम बनती है, जैसे मसूर की होगी तो सिर्फ मसूर की ही बनानी, ऐसा नहीं है। 4-5 दाल जो है मिक्स करके फिर बनाई जाती हैं। तो जी अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरा वीडियो अच्छे से इंजॉय कर सके। तो यहाँ पे मैंने डब्बों में दाल जो है वो भर दी थी, और उसके बाद में सारे डब्बे जो इधर उधर मैंने किए थे तहस नहस, उनको मैं दोबारा से सेट करके रख दूँगी। तहस नहस ही रहते हैं, क्योंकि आगे पीछे हो जाते हैं ना, तो फिर सामान मिलता भी नहीं कि कहाँ पे कौन सा सामान रखा है। तो अपने तरीके से किचन मेंटेन किया जाए वो ज़्यादा बेटर रहता है। और मेरे किचन में तो ये रहता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, मतलब मम्मी भी पापा भी सबका काम रहता है, तो सब जो है अपना अपना हाथ इधर उधर करते हैं ना, तो उससे सामान मेरा जो मेरे डेली यूज़ का रहता है वो इधर उधर हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर जब मतलब डेली ही किचन को सेट करती हूँ। जो मुझे ज़्यादा कंपलसरी रहता है कि ये सामान से मेरा होने वाला है, तो उसको मैं आगे रखती हूँ। तो ये है मेरा किचन का लुक जो मैंने रेडी किया था। और उसके बाद में मैं यहाँ पे बनाने लग रही हूँ
खाना। तो खाने में मैं बनाने वाली हूँ पालक और दाल की सब्ज़ी। तो यहाँ पे दाल और पालक मैं सबसे पहले बॉईल होने के लिए रखूँगी। तो जब ये बॉईल होगी ना, तो उसके साथ साथ में मैंने 2-3 मिर्च और 2 टमाटर कट करके डाल दिए थे, जो बाद में मतलब नहीं डालने पड़ेंगे, सिर्फ जीरे का तड़का मैं लगा दूँगी। तो जब तक दाल बॉईल होगी मैं क्या करती हूँ, आटा लगा लेती हूँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, किचन में मैं एक काम के लिए स्पेशली खड़ी नहीं रहती हूँ कि मुझे यही काम करना है और इसके बाद में फिर मुझे दिए वगैरह भी लगाने हैं। तो ये मेरा टाइम जो रहता है खाना बनाने का, वो रहता है 5 से 5:30 के बीच का, जब मैं किचन में अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा लगा ली हूँ और उसके बाद में मैं अब सेक लूँगी। पहले लगाऊंगी दाल में तड़का। तो इसमें जीरा मैंने अच्छे से भून लिया था। उसके बाद टमाटर वगैरह तो मेरे फ्राई करने नहीं थे। तो इसकी डीपली रेसिपी जो है मैं आपको कभी बाद में दूंगी, क्योंकि उस दिन मैं थोड़ा जल्दी में बना रही थी, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी जो है वो शूट नहीं की है। अच्छा, और वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे मैंने दिवाली के ब्लॉग्स देखे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेट कर रहे हैं अपने घर को, इतना प्यार से अच्छे से कर रहे हैं। तो वो सब करने का मेरा भी मन करता है, बट सब कुछ नहीं हो पाता है। मतलब हम जैसा जैसा चाहते हैं वैसा हम कर नहीं सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जिनकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं, अपना मन का जो वो करना चाहते हैं वो भी होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जैसा है वो, मैं मेरे ब्लॉग्स जो आपको वो ज़्यादातर सिंपल ही देखने को मिलेंगे। कभी कुछ भी तामझाम नहीं रहता है, कुछ भी दिखावा नहीं रहता है, या मैं कुछ दूसरों को देखकर बनावटी करने की कोशिश नहीं करती हूँ। मतलब मेरे पास थोड़ा है ना, तो मैं थोड़े में से थोड़े को एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं है कि मेरे पास है एक और मैं खर्च कर रही हूँ 4। तो मेरा वो मोटिव नहीं रहता और मैं सलाह भी नहीं दूँगी मेरे व्यूअर्स को या मेरे वीडियोज़ जो देखते हैं उनको। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक है ना, तो आप उसमें से आधा खर्च करो और आधा आप ये देखो कि मुझे कैसे किस तरीके से सेव करना है। या फिर आप आधा आज खर्च कीजिए, आधा आप कल के लिए रखिए, तो वो आपका ज़्यादा बेटर है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल मेरी इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं कि मुझे ये करना, मुझे ये करना, बट वो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे सर पे अभी जो है मेरे बड़ों का हाथ है। तो जैसे वो अपने घर को चलाते हैं उसी तरीके से हमारा घर चलता है। वो जो चाहते हैं वही होता है। हम लोग अभी अपना इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं और यक्षु बैठे हुए हैं दिवाली की जो छोटे दिए लगाने हैं 5, तो उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यक्षु यहाँ पे बैठकर बना रहा था बात। तो बहुत छोटा बच्चा है यक्षु, और आपने कम ही देखे होंगे कि छोटे बच्चे इतने एक्टिव रहते हैं फेस्टिवल को लेकर। हाँ, उनको खेल वेल बहुत पसंद होते हैं, जैसे पटाखे जलाना ये सब। लेकिन यक्षु को ये सब बहुत पसंद है कि मुझे दिए जलाने हैं, मुझे ये करना है। तो इन दियों में जो बात लगी थी ना, वो यक्षु ने ही बनाई थी। मैंने सिर्फ उसको बताया था कि बेटा ऐसे बनाना है, और उसने बहुत अच्छे से बना लिया था। तो ये हमारे यहाँ पर लगते हैं तेल के दिए, कुछ जगहों पर लगते हैं क्या बोलते हैं, देसी घी के ना। तो हमारे यहाँ मम्मी दोनों टाइम, मतलब बड़ी दिवाली पे भी और छोटी दिवाली पे भी तेल के दिए ही जलवाती हैं। तो यहाँ पे मैंने बात वगैरह हम लोगों ने रेडी कर ली थी। यक्षु ने बात लगा दी थी, मैंने ऑयल डाल दिया, और उसके बाद में मैं ले आई हूँ मंदिर में। यहाँ पर बैठकर जलाऊंगी दिए, और उसके बाद में फिर हम जहाँ जहाँ पे लगने हैं ये 5 दिए, उस जगह पर हम इन दियों को रख कर आएंगे। और उसके बाद में अपना आगे का जो रहेगा वो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो जी चलिए, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। वीडियो अच्छा लगेगा आप लोगों को।
सो हमने लगा दिए थे सारे घर में दिए, और दिए लगाने के बाद फिर हम लगे खाना खाने के लिए। और खाने में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, बहुत ही सिंपल सी दाल एंड रोटी। हमारे घर में मतलब फेस्टिवल पे जो रहता है वो सिंपल सा ही खाना खाया जाता है। और उसके बाद जो धनतेरस होता है ना, उस दिन हम लोग पकवान बनाते हैं। तो पकवान में क्या बनाते हैं वो आप धनतेरस के ब्लॉग में देखिएगा। यहाँ पे तो सिंपल सा खाना था जो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। और खाना मैंने खा लिया था। उसके बाद में मेरे बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से कपड़े पड़े थे जो मैंने फ़ोल्ड करने थे, तो उनको मैं लेकर बैठ गई थी बेड पे। तो यकसु बोला मम्मा मुझे चेंज करना है तो मेरा पैंट का बटन खोल दो। तो बस वही कर रही थी, और फिर मैं अपने कपड़े को यहाँ पे फ़ोल्ड कर लूँगी। और वीडियो कैसा लगता है आप बताइएगा। मैं मतलब दूसरों के वीडियो देखती हूँ तो उनके अकॉर्डिंग मेरा खुद का वीडियो मुझे बहुत सिंपल लगता है। बट मैं खुद सिंपल हूँ, सिंपलिसिटी जो भी है मेरा यही बिहेवियर है, यही मेरा रहना सहना है। तो इसी में मैं आप सबको दिखाने की भी यही कोशिश करती हूँ कि मैं जैसी हूँ वही मैं आप सबको अपने ब्लॉग्स में दिखाती हूँ। और जैसा हमारे घर में होता है एकदम साधारण सा जो भी हम करते हैं वो मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये चादर वगैरह जो बेडशीट धोई थी वो, और उसके बाद मैंने अपने रूम को कैसे क्लीन किया था। और क्लीन जो किया था उसका वीडियो है, लेकिन वो मैं बाद में आप सबके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि फेस्टिवल के 3 दिन हो चुके हैं। और अगर मैं फेस्टिवल ब्लॉग एकदम लास्ट में डालूंगी तो ऑलरेडी लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि पहले फेस्टिवल का डाल देते हैं, उसके बाद में फिर मैं डालूंगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी अलमीरा मैं कैसे डेकोर करके रखती हूँ, उस वो दिखा रही हूँ। और उसके बाद में मतलब दोनों ही अलमीरा मैं सेट कैसे की थी वो मैं आपको दिखाई हूँ। ये दोनों अलमीरा जो है मैंने क्लीन की थी मतलब छोटी दिवाली वाले दिन। और ये कुछ मेरे अनस्टिच सूट हैं जो मुझे स्टिच करवाने मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही थी, और मैं आप बोल रही थी बट मैंने ओरिजिनल वॉइस को म्यूट किया है। और देखिए यहाँ पे यकसु खेल रहा है अपनी स्पोर्ट्स कार के साथ में। और ये मेरा झूमर जो मैंने धोया था। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ अपना रूम का लुक जो कंप्लीट किया था मैंने क्लीन करने के बाद। और मैं शादी से पहले कुछ ऐसी दिखती थी। तो ये मेरी कुछ पुरानी यादें हैं जो मैंने आप सबके साथ में शेयर की हैं। और उसके बाद में मैं खाना वगैरह खा कर अपने रूम को सेट करके, मतलब सेट तो पहले ही कर रखा था बट आपको दिखाया। उसके बाद में फिर आ गई मैं किचन में आई। उसके बाद बर्तन वगैरह जो थे बहुत ज़्यादा थे, तो इनको मैंने कहा चलो धो लेते हैं। और इतना ज़्यादा हो जाते हैं ना तो कई बार हमें वीडियो स्किप करना पड़ता है। तो ये जो टूटी रही थी मतलब पानी का जो टैप था ये रह गया था धोने के लिए। तो मैंने कहा शाम को जब मैं बर्तन वॉश करूँगी उस टाइम पे मैं धो दूँगी। और वैसे भी मैं इसको 10-12 दिन में हमेशा मतलब साबुन लगाकर धो देती हूँ। और डेली तो नहीं धो पाती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, कभी कभी डेली भी धो देती हूँ। और बर्तनों को धोने के बाद मैं साथ साथ में ही रैक में लगाती हूँ, क्योंकि अभी स्पेस नहीं है टोकरी सेट करने का। पहले मैं सिंक के ऊपर टोकरी सेट कर देती थी, लेकिन अभी टोटी थोड़ा सा साइड में हो गई, नहीं दीवार की तरफ करवा दी तो उतना स्पेस नहीं रहता जो मैं वहाँ पे टोकरी सेट करूँ। तो मैं रात में जो बर्तन धोती हूँ इनको साथ में ही सेट कर देती हूँ। और उसके बाद में ये है मेरा किचन क्लीनिंग, क्योंकि बड़ी दिवाली वाले दिन जो रहता है मावस होती है उस दिन, और मावस वाले दिन हमारे घर में मावस निकालते हैं हम। तो किचन को क्लीन करके रखना बहुत अच्छा और शुभ बोला जाता है कि किचन जब भी आप उठें सुबह पॉजिटिविटी के साथ वर्क कर सके, इसलिए आपको हमेशा किचन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा किचन साफ़ हो गया था। फिर मैंने अपने साबुन को अच्छे से अपने हाथों को अच्छे से डिटॉल से वॉश कर लिया। और उसके बाद में फिर यहाँ पे यकसु के लिए दूध में पत्ती लगाऊं, क्योंकि यकसु को ज़ुकाम हो रखा है बहुत ज़्यादा। और ज़ुकाम के साथ साथ इसकी ना दिवाली वाले दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। जिस दिन इसकी दिवाली थी उसी दिन इसका बर्थडे भी था। और इसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई सडनली कि हमें रात को 2:30 बजे इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और इसको मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। अगर मतलब हम तो पेरेंट्स हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो आप अगर देखते तो इतना बुरा हाल था। आप लोग कहते कि छोटा सा बच्चा और इतना तड़प रहा है दर्द से, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था इसको कान में। मतलब हमने सारे उपाय कर लिए जो घर में किए जाते हैं सब, लेकिन इसको बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। तो लास्ट में जब नहीं बर्दाश्त हुआ तब हम इसको हॉस्पिटल लेकर गए। तो यहाँ पे मैंने यक्षु के लिए चाय बना दी थी। और उसके बाद मतलब चाय का थोड़ा सा दूध में पत्ती लगाई थी, बहुत ज़्यादा डार्क वाली चाय नहीं बनाई थी। और ये दूध निकाला है यक्षु के पापा के पीने के लिए। उसके बाद में मैं इसमें दही जमा दूंगी ना। तो ये देखिए यहाँ पे मैं यक्षु का दूध ठंडा कर ली थी। तो उसको छान के पिलाना ज़रूरी रहता है, क्योंकि निप्पल में जो दूध पीता है ना बच्चा,
तो उसमें जो सोते सोते पिएगा तो नाक में या दूध निकल आता है या फिर सांस की नली में वो ना फंस जाए मलाई, इसलिए दूध को हमेशा छान कर ही पिलाना चाहिए। और वैसे तो मैं यक्षु को दूध से ही मतलब ग्लास से दूध पिलाती हूँ, लेकिन जब वो सो जाता है ना, जब मैं उसको अभी भी बॉटल देती हूँ क्योंकि वो इतना मतलब पेट भर के खाना खा लेना बच्चा तो इतना टेंशन नहीं होती, बट वो खाता नहीं है, तो इसलिए मुझे इस तरीके से उसको दूध पिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे कर दिया है नाइट का काम ख़त्म, उसके बाद लाइट कर दी थी ऑफ। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, थोड़ा सा मैं दूध लेकर आई थी वो पी लिया है। तो जी चलिए आज की वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।